आरंभ कर रहा हूँ श्री शिव महापुराण का अध्याय नंबर 23 विद्येश्वर संहिता और श्लोक नंबर 7। बड़ा प्यारा श्लोक है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। जो भी कोई अपने मुख से भगवान महादेव को प्रणाम वंदन नमस्कार करते हैं उनका मुख समस्त पापों का नाश करने वाला हो जाता है, उनका मुख तीर्थ बन जाता है। ऐसे मुख का दर्शन करने से त्रिवेणी स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा से महापुराण में है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम जपने वाला कोई मंत्र नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि दीक्षा में कोई देने वाला ये मंत्र है। इसका सीधा सा अर्थ है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम यानी भगवान शिव को नमस्कार, भगवान शंकर को प्रणाम। और व्यवहार में जैसे आप राधे राधे बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जैसे कृष्णा बोलते हैं, हरिओम बोलते हैं, उसी प्रकार से इसको आप व्यवहार में बोल सकते हैं श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। यदि हमने ऐसा बोल दिया श्री शिवाय नमस्तोभ्यम तो हिंदी 100 बार बोले और संस्कृत 1 बार बोले तो हिंदी के 100 बार से भी ज्यादा संस्कृत के 1 बार का प्रभाव है। तो इसका हिंदी में तो अर्थ है कि हे भगवान महादेव आपको नमस्कार है। हिंदी तो अर्थ इसका ये है। और संस्कृत में इसको बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। यदि किसी को कोई परहेज ना हो तो आपस में यदि आप श्री शिवाय नमस्तोभ्यम एक दूसरे को बोलते हो और एक दूसरे का मुख देख लेते हैं श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते समय तो तत्काल बिना प्रयाग जाए त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। वो लोग तो इस बात को नहीं बोल पाएंगे जिन्हें ऐसा लगे कि प्रदीप मिश्रा जी का नाम क्यों हो रहा है, हम ऐसा बोलें तो कहीं उनकी महिमा ना बढ़ जाए। यह उनका अपना कोई ऐसा नाम नहीं है। उन्होंने सब लोगों को ये बताया है और बड़ी आनंद की यह बात है। ये उन्होंने कोई अपनी तरफ से नहीं बोला है। विद्येश्वर संहिता में अध्याय 23 के श्लोक नंबर 7 में है। लेकिन वो धन्यवाद के प्रतीक इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इस शब्द का बहुत प्रचार किया है, लोगों के दिल दिमाग में ये उतरा है। मेरे तो खैर वो अपने हैं, दूर के भी होते तो भी मैं उनकी बड़ाई करता इस बात के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इसका उन्होंने बहुत प्रचार। तीर्थजन्यम फलम तस्य भवेत् सुनिश्चितम। क्या फल मिलेगा? तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत्। आप एक दूसरे को नमः शिवाय या हरिओम, राधे राधे, जय सिया राम, ये तो शिव पुराण की कथा इसलिए महादेव के नाम की महिमा है। वैसे भी एक दूसरे को आप भगवान का नाम लेकर के एक दूसरे का आदर करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। आप माने या ना माने ये तो आपकी इच्छा की बात है। इस समय आपको प्रयाग नहाने का फल मिल रहा है, त्रिवेणी नहाने का फल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम और आप मेरा मुंह देख रहे हैं। अब आप आंख बंद कर लें तो बात अलग है, आप मेरा मुंह देख रहे हैं इसलिए आपको प्रयाग नहाने का फल मिल ही रहा है, त्रिवेणी नहाने का फल मिल रहा है। लिखा है स्पष्ट, तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत्। जैसे जिह्वा से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम यानी भगवान को नमस्कार शब्द निकलता है, ऐसा स्त्री पुरुष कोई भी हो उसके मुख का दर्शन करने मात्र से त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। तालियां को ज्यादा तो नहीं, आपसे ज्यादा तो पीछे वाले बजा रहे हैं। बस 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 माइक और खोलो। शिवनाम विभूत तथा रुद्राक्षेव च एतत्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपको दिखाई देवे कि माथे पर त्रिपुंड हो और जिह्वा पर महादेव का नाम हो और गले में रुद्राक्ष तो यह समझ लीजिएगा कि उसके दर्शन करने मात्र से प्रयाग की संपूर्ण यात्रा आपकी पूरी हो गई है, सिर्फ उसको देखने मात्र।
माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, और माथे में त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और जिह्वा पर भगवान महादेव का नाम। तो समझ लो कि प्रयाग तीर्थ यात्रा करके आप आ गए। यह है इसके महात्म्य में लिखा है, एतत्त्रयम् शरीरे च यस तिष्ठति नित्यसा तस्यैव दर्शनम लोके दुर्लभम पापहारकम्। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में भगवान का नाम है, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ऐसे लोग, कल यहां पर एक माई बैठी थी, बहन बैठी थी, मैंने कथा में 25 बार देखा होगा उसको। हाँ। इसलिए क्योंकि उसके माथे पर त्रिपुंड। आप कहोगे हमारे पे भी कहां लगाए, सगरे सूने लगे हैं, बस द्विवेदी जी लगाए और कौन लगाया? पांडे जी आप भी नहीं लगाए जाते? पूछ गया ये जी लगाइए, हमारा भी पूछ गया है कि है? तिलक ये जी देखो कितनी बढ़िया लग रही, सेकंड क्लास में, सेकंड लाइन में। महादेव की कथा में त्रिपुंड, रुद्राक्ष और जिह्वा पर भगवान का नाम, आनंद है। और ऐसा शरीर ये धरती पर बड़ा दुर्लभ है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा गया। शिवेत नाम दावाग्नि महापातक पर्वता। पहाड़ के समान भी यदि किसी के अपराध होंगे, भगवान महादेव का नाम उन अपराधों को जला करके राख कर देगा, भस्मभूत कर देगा। इतना बड़ा मान सवेद कहा सपुण्यात्मा सधन्या सदुम्मता शिवनाम जपा शक्यो यो नित्यम भुवि मानवा। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान के नाम जप में लगा हुआ है, वेद कहता है कि वही धरती पर पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, धन्यवाद का पात्र है, और वही धरती पर विद्वान है। हमारा भाई चैनल भाई बलवंत कितना मलूक लग रहा है, त्रिपुंड लगाए। लगाया करें। आप साउथ में जाइए, माताएं पूरे देह पर भस्म लगाती हैं। और आनंद की बात यह है कि त्रिपुंड, भस्म, रुद्राक्ष चारों वर्णों के लोग, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो, सबको अधिकार है। ये भगवान महादेव ने अधिकार सबको दे दिया, ये कोई भी कर सकता है। ये जरूर कीजिएगा। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामत भुवितावन्ति पापानि क्रियन्ते नरैर्मुनि। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं, पूरी जिंदगी में मनुष्य उतने पाप कर भी नहीं सकता। ये श्लोक नंबर 2727 है। पूरी जिंदगी में वह उतने अपराध कर ही नहीं पाएगा जितना के प्रभाव इस नाम का है, पापों को जलाने का जितना प्रभाव है। ब्रह्मत्यादि पापानां राशीना प्रमतान मुनि शिवनाम ध्रुम प्रोक्तम नासेता खिलान नरे। ब्रह्मत्या जैसे महापातकों को भी भगवान का नाम है शीघ्र ही नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। मैं रोज एक बार तो स्मरण कराई देता हूं कि कोटिम तत्ताम हरिम स्मरेत। करोड़ों कार्यों को करने से पहले नित्य भगवत नाम जप करो। आपके गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया है उसमें श्रद्धा रखो। बड़ी महिमा है उनकी वाणी, गुरुजी से भी उनकी वाणी की महिमा। एक गुरुजी चेला के यहाँ गए, गुरुओं को बड़ा अच्छा लगता है शिष्य के यहाँ, खूब खातिरदारी होती है, आनंद होता ही है, खूब माला पहनने को मिलती है, चकाचक ही होती है। माघ का मेला था जो अभी चल रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा माघ जाना है, चलोगे? तो चेला ने कहा गुरुजी व्यापार थोड़ा रेस पकड़े है, समय है नहीं, आप अपनी शिष्या को यानी मेरी पत्नी को ले जाओ। गुरुजी ने कहा ठीक है। 40 मुद्राएं अशरफियां उस व्यक्ति ने अपनी घरवाली को दी। कहा गुरुजी की सेवा करना। सुनो बेटिया, सुन ले, सुन बेटा। और गुरुजी को कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना। गुरुजी ने देख लिया वो सोने की मुद्राएं देते हुए।
पैदल का रास्ता था, उस समय वाहन तो थे नहीं। गुरुजी ने कहा कि बेटी प्यास लगी है, पानी। तो कुएं पर रस्सी और बाल्टी पड़ी थी। उन्होंने कहा गुरुजी ये सरफी संभालो, मुद्राएं हैं और मैं पानी लेके आती हूँ। गुरुजी ने सोचा कि ये मुद्राएं मेरी हो जाएं तो उस बच्ची को, उस पत्नी को, सेठ की पत्नी गुरुजी के सिया, उसको गुरुजी ने धक्का दे दिया, कुएं में गिरी। जैसे ही वो कुएं में गिरी तो उसके मुंह से आवाज आई, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गुरुजी ने कभी कहा था बेटा ये जपते रहना, हम तो नाम मात्र के गुरु हैं, असली गुरु भगवान है। और ये मंत्र तू जपती रहेगी तो एक दिन तुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि ऐसा कैसा गुरुजी था जिसने धक्का दे दिया? वो जान के किया था। रास्ते में वो ये कहती हुई जा रही थी कि गुरुजी आपसे मंत्र लिया, अभी तक तो भगवान मिले नहीं। तो गुरुजी ने कहा जी मिलाए देते हैं भगवान से। वो पूरे रास्ते पर यही कहती जा रही थी। इतने साल हो गए हैं, जप कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, हमें तो परछाई भी नहीं मिली भगवान की। गुरुजी ने कहा चिंता न कर, आज ही मिला देंगे तुझे भगवान से। तो गुरुजी ने धक्का दे दिया उसे। जैसे ही कुएं में गिरी तो गुरुजी ने कहा था बेटा जब कोई आपत्ति परेशानी आवे तो मंत्र को जरूर जपना, ये समाधान करेगा। जैसे ही कुएं में गिरी तो मुंह में से आवाज निकली, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान कुएं में ही प्रकट हो गए। भगवान गोविंद कुएं में प्रकट हो गए और उस शिष्या को हाथों में ले लिया। कहा बेटी तेरे गुरु ने तुझे कुएं में धक्का दिया, तू कहे तो तेरे गुरु को मार दूं? यहां तो पूरा भैया प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। वो रो पड़ी और कहने लगी भगवान मेरा गुरु मारने के लिए नहीं, पूजने के लिए। मेरा गुरु कैसा भी है, गुरु इसलिए होता है कि वो भगवान का दर्शन करा दे। गुरुजी मुझे मंत्र न देते होते तो मैं इस मंत्र का उच्चारण ना करती और आप मुझे संभालने के लिए प्रकट न होते। मेरा गुरु कैसा भी हो, मेरे गुरुजी ने मुझे आपका दर्शन करा दिया। इतनी सी बात मैं ये कह रहा हूं कि गुरुजी से भी ज्यादा गुरुदेव के मुख से निकले हुए मंत्र का भारी महत्व है। यदि उसको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जपा जाएगा तो हम और आप सब कुएं में, संसार में गिर रहे हैं, तो परमात्मा निश्चित रूप से हमें संभाल लेगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, ये पक्का समझना होगा। बिल्कुल गुरु का बड़ा महत्व है, मंत्र का बड़ा महत्व है, ग्रंथ का बड़ा महत्व है और भगवंत का बहुत भारी महत्व है। और मैं प्राय कथा में कहता हूं आपका घर घर नहीं है यदि उसमें ग्रंथ नहीं है। आपका घर घर नहीं है यदि उसमें संत चरण न पड़ते। विभीषण गदगद हो गए। विभीषण तो लंका में, रावण की लंका में रहते हैं। विभीषण के भाग्य के कपाट उस दिन खुल गए जिस दिन देहली पर महात्मा हनुमान का आगमन हो गया। महात्मा जिसके जीवन में आवे 100% परमात्मा से तो मुलाकात होगी, इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये प्रमाण है ग्रंथ में। तो जीवन में एक संत, ग्रंथ, मंत्र, भगवंत। आप खूब खर्चा करते हैं, बड़े शहर में आप रहते हैं, थोड़ा ये भी खर्चा करें, कुछ आम की लकड़ियां घर में रखें, कुछ समी की लकड़ियां रखें, कहीं मिल जाएं तो गौ माता के उपले, गोबर के कंडे। बीमारी होगी नहीं, घर में भूत प्रेत होगा नहीं, नजर टप्पू पट्टू लगेगा नहीं। बिल्कुल गौ माता के गोबर का इतना बड़ा प्रभाव है, उसके उपले का, उसके कंडे का। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा जलाइए, इतना आनंद होगा। हरी दुखारी बीमारियां सब घर के बाहर होंगी। घर आपको किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। यह करके आप देखिए। हमारी बहुत बातें आप मानते हैं, यह भी मानिए घर में आपने जहां मंदिर बनाया है वहां भगवान की ध्वजा लगाइए। पीली लगाइए, लाल लगाइए, श्वेत लगाइए। बिल्कुल मंदिर के बगल में ही रख दीजिए, ध्वजा रख दीजिए मंदिर के बगल में, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल ईशान कोण की तरफ रख लीजिएगा, ध्वजा रखिए।
ध्वजा हमारे धर्म पुण्यों को इतना आगे बढ़ाती है, हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। कभी आप द्वारका जी गए होंगे। द्वारका जी में इस मनोरथ ध्वजा के लिए 4-4 साल लाइन में लगना पड़ता है, तब उनको ध्वजा चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मंदिर का गुम्मट अधूरा होता है ध्वजा के बिना। आप अपनी छत पर, अब बंबई में छत तो है कहाँ है, घर अपना है, छत किसी दूसरे की है। तो आपने जहाँ पर आपने अपना जो मंदिर बनाया है, काष्ठ का बना, पाषाण का बनाया, जो भी बनाया है, उसमें एक डंडे में, बांस के डंडे में लगाइए। पतला डंडा बांस का मिल जाएगा। बांस घर की वंश वृद्धि करता है, इसलिए बांस को जलाया नहीं जाता। ध्वजा बांस में लगाकर घर में रखने पर वो बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा विशेष। हमने तो ये सब ग्रंथों में पढ़ रखा है। तो यह आप अपने घर में बिल्कुल लगा सकते हैं। दिन भर तुलसी मैया को भगवान के पास रखिए और फिर उसको टेरेस में रख दीजिए, थोड़ा धूप हवा वगैरह मिलती रहे। घर में तुलसी बहुत ज्यादा शुभ है। तुलसी तो इतनी शुभ है, हमने तो सब नाम ही तुलसी से जोड़ दिया। तुलसी वनाश्रम, तुलसी तपोवन गौशाला, तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ, तुलसी तपोवन मठ, तुलसी तपोवन कैंसर हॉस्पिटल, सब तुलसी से ही जोड़ दिया। तुलसी समर्पण युक्त है। तुलसी की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। आप सबके घर में तुलसी नित्य प्रयोग में ही होनी चाहिए। आप सबके भी पुजारी हैं तो भी तुलसी पहनी, हम दोनों चीजें पहने। हमें तो आप खैर बता ही नहीं पाएंगे कि हम पुजारी किसके हैं। हाँ, अनुमान लगा ही नहीं पाएंगे। राम कथा सुनेंगे तब आपको लगेगा कि इस आदमी के जीवन में राम के अलावा कोई है ही नहीं। कन्हैया की कथा करेंगे तो आपको लगेगा कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। हाँ, हनुमान जी की कथा करेंगे तो आप फिर यही कहेंगे। और भगवान महादेव की कथा तो आप सुन ही रहे हैं। सगरे देवताओं के प्रति अगाध श्रद्धा है। अपने जीवन को अद्भुत कीजिएगा, विशेष कीजिए, दिव्य कीजिए। ब्रह्मस्वहरणम कृत्वा हत्तापि ब्राह्मणं बहून् न लिप्यते नरपापे शिव नाम जपाद्दरा। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जिसने भगवान शंकर का नाम जप कर लिया है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण का पैसा खाना बहुत बड़ा अपराध है। आपने महाभारत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप सुन लीजिएगा। जुआ में धर्मराज दुष्टन सब कुछ हार गया। धर्मराज दुष्टन ने यहां तक पत्नी को भी दाव में लगा दिया। आप बता सकते हैं एक क्या था वो जो धर्मराज दुष्टन ने दाव में नहीं लगाया? इंद्रप्रस्थ नगरी पूरी दाव में लगा दिया, सब लगा दिया, पत्नी भी दाव में लगा दी, कुछ छोड़ा नहीं। सिर्फ एक ही चीज थी जो दाव में नहीं लगाई, वो ब्राह्मणों की भूमि थी, ब्राह्मणों के मकान, ब्राह्मणों की धरती थी। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की संपत्ति छोड़ करके मैं सब कुछ दाव में लगाता हूं। धर्मराज दुष्टन ने बोला ब्राह्मणों का पैसा खाना, उनकी भूमि दुखदायी बन जाए। तो यहां पर बड़ा अद्भुत वर्णन किया। ब्रह्मस्वहरणम कृत्वात्तापि ब्राह्मणान्वहु। यदि धोखे से अनजान में ब्राह्मण संपत्ति का भी हरण किसी से हो गया है तो वह भी भगवान महादेव की कृपा से अपराधों से मुक्त हो जाता है। पापानां हरणे शंभु नामना शक्ति यावती शक्तुन पातकम तावत कर्तु नापि नरकवचन। भगवान शंकर के एक नाम में पाप के हरने की बहुत बड़ी ताकत। और आप पूरी माला जब लेते हैं ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। ग्रंथ में लिखा है कि किसी ब्राह्मण युवती ने बहुत बड़ा अपराध पाप किया था। कथा आगे इसमें कोटरुद्र संहिता में चल करके आती है। ब्राह्मण की बेटी, पहले समय में थोड़ा और ज्यादा जल्दी शादियां हो जाती थी, छोटी उम्र में पति की मृत्यु हो गई, वैधव्य हो गई। वो किसी मलक्ष्य के साथ में उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, शराब पीने लगी, मांस खाने लगी। एक दिन की बात थी, तलवार उठाई, गोखरक में पहुंची और गैया की गर्दन काट दी और गाय का मांस खाया उसने, मर के ऊपर गई। गौ मांस खाया, ऊपर गई। उसके पापों को पुण्यों को देखा गया। पाप का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी था।
अंधी होकर के एक चांडाल के घर में पैदा हुई है। कहते हैं शिवरात्रि का दिन था, किसी तीर्थ में भीख मांग रही थी, लोगों ने उसके हाथ पर बेल पत्र दे दिया और कहने लगी कि मुझे पागल समझ रखा, यह भी कोई खाने की चीज है क्या? और बेल पत्र जैसे उसने फेंका, नीचे शंकर की पिंडी थी, भगवान शिव के ऊपर बेल पत्र गिरा, भोलेनाथ प्रकट हो गए, उसके ऊपर कृपा करी, भगवान के धाम को चांडालिनी चली गई। ये महादेव की कृपा है, ये शिव की कृपा है। ये कथाएं भगवान के प्रति हमें जोड़ देती है। तो वही बात यहां पर कही गई है, कहा गया है कि शिव ऐसे हैं जो हर प्रकार से जीव का कल्याण कर देते हैं। सौनक से शिव जी को पूछने लगे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने भस्म की बात कही, हम आपसे भस्म के बारे में पूछना चाहते हैं। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, तो भस्म कैसे बनाएं, कितने तरह की भस्म होती है? तो कहा द्विधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदम परम, दो प्रकार की भस्म होती है, एक स्वल्प भस्म और एक महाभस्म। यज्ञ से जो भस्म प्राप्त होती है उसको महाभस्म कहते हैं। घर उपला कंडा जलाकर, बेल की लकड़ियां जलाकर आप राख तैयार कर लें, उसको स्वल्प भस्म कहते हैं। उपले कंडे जला करके तैयार कर लें। एकम गेयम महाभस्म द्वितीयम स्वल्प संगिकम महाभस्म इति प्रोक्तम भस्म नाना विधम परम। तो दोनों प्रकार की भस्म का वर्णन किया गया। धारणम मंत्र प्रोक्तम द्विजाना मुनि पुंगव, महामृत्युंजय मंत्र बोल करके भस्म को धारण किया जाता है। ब्राह्मणी क्षत्रिय वैश्य शूद्रई रपित संकरई और वंश धृतम भस्म त्रिपंडो दुमुलनाथ, चारों वर्णों के लोग इस भस्म को धारण करने के बिल्कुल अधिकारी हैं। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का लेपन होता है, त्रिपुंड धारण होता है, कहते हैं कि उनके करोड़ों जन्मों के अपराध हैं वो जल करके राख हो जाते हैं। स्त्री पुरुष सबको भस्म धारण करनी ही चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेपन त्रिपुंड धारण करता है, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी वर्णन किया गया है, भगवान शंकर से दूरी नहीं होती उनकी मौत नहीं बिगड़ती। इतनी बड़ी महिमा भैया इस महाभस्म की है। महामृत्युंजय मंत्र के साथ में भस्म धारण की जाती है। सतेन भस्म ना कुर्या ललाटे तो त्रिपुंडकम योसा वनाद भूतान में लोका नापनोत अमृतो भवेत्। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड धारण करता है वह अनादिभूत लोगों को प्राप्त होकर के वह अमर हो जाता है, उसकी वंश वृद्धि बढ़ती है। यह भस्म की इतनी बड़ी महिमा है। यह वर्णन किया गया। दयाहीन अधम महापातकों से युक्त, उपपापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी किसी भी देश में रहता है, यदि वो भस्म धारण करता है, भगवान महादेव उसका भी कल्याण कर देते हैं। इसलिए अपने घर में भस्म जरूर रखिएगा। यस्मन देशे शिवज्ञानी भूत शासन संयुता, भस्म धारण करने वाला शिवज्ञानी जिस देश में स्वच्छता से चला जाता है वह देश साक्षात तीर्थ में काशी में हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भैया भस्म की है। ब्रह्मणा विष्णु वापी रुद्रेण मुनिविश्वरई भस्म धारण महात्म्यम न सक्यम परिभाषितम। स्वयं देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और भगवान नारायण भी भस्म की महिमा का वर्णन करें तो वो भी संपूर्ण भस्म की महिमा का वर्णन करने में पारंगत नहीं हो पाएंगे। इतना बड़ा महत्व भस्म का। जंगल में कोई बहेलिया रहता था, शंकर का पुजारी था और कुछ जानता नहीं था, बस मरघट में जाता और एक पौआ भर भस्म लेके आता, कपड़े में छानता और शंकर जी के ऊपर चढ़ाता उसको। और यह उसकी सेवा 40 साल से चल रही है। आपको पता है कि हमारा एक ऐसा महादेव है जिसे मुर्दे की भस्म चढ़ती है, मालूम है कौन है? भगवान महाकाल। आप न चले जाना शमशान घाट भस्म लेने के लिए। आप कहें कि महादेव मरघट की भस्म से अति प्रसन्न होते हैं, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, पूरे शिव महापुराण में मुर्दे की भस्म चढ़ाने का कहीं भी महात्म्य लिखा नहीं है। अब आप कहोगे महाकाल को क्यों चढ़ती है? आप यह कह सकते हैं महाकाल को क्यों चढ़ सकती है, वो महाकाल है, तब चढ़ती होगी, अब नहीं चढ़ती होगी। किसी को भगवान शिव ने वरदान दिया था, वो बात चली
वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता था जिसको मरने का मौका मिलता और उसकी भस्म शंकर के ऊपर चढ़ती। अब नहीं है वहां, अब भी वहां पर उपले जला करके ही भस्म चढ़ाई जाती है। और पूरी दुनिया में भस्म आरती भोर में 3:30 बजे भगवान महाकाल की ही होती है। उसके दर्शन का भी बहुत बड़ा महत्व। देखो यहाँ बेल वृक्ष की लकड़ियों को जलाकर, पीपल बरगद की लकड़ियां, देवदारू वृक्ष की लकड़ियां और गौ माता के कंडे जला करके और यज्ञ में से प्राप्त होने वाली राख भस्म शंकर को चढ़ाए। यह 24 नंबर के अध्याय में विद्येश्वर संहिता में इसका वर्णन किया गया। कोई तांत्रिक आपको कह दे कि मरघट की भस्म आकर के लाओ और शंकर को चढ़ाओ तो कोई चक्कर में न पड़ना। इसलिए बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो बहेलिया, अब ये बात मैंने इसलिए पहले बोल दी है क्योंकि यह मरघट की भस्म चढ़ाता है और कुछ समझ में ना आवे तो यही आपकी समझ में आ जावे तो मरघट से भस्म लाकर और शंकर की पूजा शुरू कर दे। इसलिए मैंने पहले क्लियर किया है। तो मरघट की भस्म लाता, महादेव के ऊपर चढ़ाता। एक बार शंकर जी ने उसकी परीक्षा ले ली। इतना पानी गिराया, पहले सेट तो होते नहीं थे शमशान घाट के ऊपर, आजकल तो शमशान घाट भी मंदिर जैसे ही लगते, इतने बढ़िया अच्छा अच्छा बन गए। कभी कभी हम निकलते हैं प्रणाम कर लेते हैं, ड्राइवर बोलता है किसे प्रणाम किया? हमने कहा मंदिर को। कहा मंदिर नहीं था, मरघट था। हमने कहा मंदिर जैसा लग रहा था, प्रणाम कर लिया। माइक खोलो। तो वो बहुत दूर तक गया, 10 कोस तक गया, लेकिन उसे कहीं भस्म नहीं मिली। 40 साल से चढ़ा रहा था बेचारा, मन मार करके घर में आकर के कुटिया में बैठ गया, जंगल में रहता था, भस्म मिली नहीं। पत्नी ने कहा क्या हुआ? रोने लगा। 40 साल से संकल्प चल रहा था, भस्म चढ़ा रहा था, मेरा संकल्प टूट रहा है, आज भस्म नहीं मिली। पत्नी ने कहा भोजन कर लो, भस्म कल चढ़ा लेना, कल 2 बार चढ़ा लेना। तो कहने लगा तो कल भोजन भी 2 ही बार कर लूंगा, आज भोजन नहीं करूंगा। बड़ा पक्का भगत था भगवान। आप होते तो कहां मानते बिना भोजन के? वो तो पक्का भगत। कहा कल भोजन भी 2 बार कर लूंगा, जब तक भस्म ना चढ़ाऊं तब तक मैं पानी भी ना पीऊं। इतना बड़ा भक्त महादेव का। पत्नी खुश हो गई शिव के प्रति श्रद्धा देख करके। पत्नी तो वही है जो पति को ईश्वर से अलग ना करे, जोड़े, भगवान से जोड़े। तो पत्नी ने कहा भस्म मैं दिए देती हूँ, फिर ऐसी बात है। तो कहा तू कहां से देगी? तो कहती है मैं बैठी जाती हूँ, झोंपड़ी में लगा दो आग, जल के राख हो जाऊंगी और मेरी भस्म बन जाएगी, महादेव पर चढ़ा देना। मैं भले ही मर जाऊं, मेरे पति का संकल्प तो नहीं टूटेगा। वो भी बंदा बड़ा करंटदार था, कमाल का, उसने आग ही लगा दी। लगाई आग, धो करती हुई वो झोंपड़ी जली और पत्नी जल करके राख हो गई। शंकर की लीला देखिए, ये तो झोंपड़ी जले तो 24 घंटे में राख ठंडी हो गई, वो 2 मिनट ही में ठंडी हो गई जल के राख बन गई। और आदमी प्रसन्न। थोड़ी दूरी पर शिवालय था, होगा इतना दूर जितना यहां से बाबुलनाथ। भस्म लेकर के चला, शंकर जी के ऊपर चढ़ा रहा है प्रसन्न होकर। पीछे से किसी के नाचने की आवाज आई, घुंघरुओं की आवाज सुनाई पड़ी। तो मस्त होके भस्म चढ़ा रहा था। जैसे ही भस्म चढ़ा ली, फिर पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि पीछे जो स्त्री नाच रही थी वो कोई और नहीं, उसकी घरवाली थी। उसने अपनी पत्नी को पूछा कि मैं तो तुझे जला के आया, तू यहाँ कहां से आ गई? कोई भूतड़ी तो नहीं है? उसने जवाब दिया कि जिस महादेव के लिए तुमने मुझे जलाया, उसी महादेव ने मुझे जिलाया, उन्होंने जिंदा कर दिया। और वो तो इतना रोया वेलिया, आंख के आंसू पिंडी के ऊपर गिरे तो शंकर जी प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गए। और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा कि जो मेरे ऊपर बेलपत्री, भस्म और रुद्राक्ष चढ़ाता है, मैं उसके जोड़े को नहीं खोने देता। शंकर जी बोले मैं उसके परिवार को नहीं बिखरने देता। तो ये भस्म का महात्म्य है भाई बहन। त्रपुंड्रम ये विनंदती नंदती समेवते धारिंत चे भक्ता धारिंती तमेवते। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वह साक्षात भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं।
जो तुलसी की निंदा करते हैं वो साक्षात भगवान हरि की निंदा कर रहे हैं, और जो हरि और हर की निंदा कर रहे हैं उन्हें गाय मारने का पाप लग रहा है। निंदा सुन भी रहे हैं तो गौ हत्या का पाप लग रहा है। हरि हरि निंदा सुन ही जो खाना, होए पाप गो घात समाना। हरि हरि निंदा सुने ही जो खाना, होए पाप गो घात समाना।